मुद्रा निर्माण और मृत्तिका निर्माण भी महत्वपूर्ण शिल्प थे। स्वर्णकार चांदी, सोना और रत्नों के आभूषण बनाते थे। सोना चांदी अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। हड़प्पाई कारीगर मणियों के निर्माण में भी निपुण थे। कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था। ये लोग मृद भांडों को चिकना और चमकीला बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के बारे में जो हमें जानकारी मिली है, उसमें हम देखते हैं कि व्यापार की पुष्टि अनाज के बड़े बड़े कोठारों, ढेर सारा सीलों, एक रूप लिपि और मानकीकृत मापदौल के अस्तित्व से पता चला है। ये लोग सिंधु सभ्यता के भीतर पत्थर धातु, शल्क यानी कि हड्डी आदि का व्यापार करते थे। धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं था। सारे आदान प्रदान विनिमय द्वारा होने की संभावना है। ये लोग अनाज के बदले धातुएं लाते थे। नाव और बैलगाड़ियां यातायात के साधन थे। ये लोग अरब सागर के तट पर जहाजरानी यानी नौचालन करते थे। चक्र के उपयोग से ये परिचित थे। हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ियां प्रचलित थीं। व्यापारिक क्षेत्र में इनका वाणिज्यिक संबंध राजस्थान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया और ईरान से था। इन्होंने वाणिज्यिक उपनिवेश उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित किए थे, जिसके सहारे उनका व्यापार चलता था। मेलुआ सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। मेलुआ शब्द मेसोपोटामिया अभिलेखों में मिला है। अब हम एक जानकारी लेते हैं धार्मिक प्रथाओं के बारे में। मिस्र और मेसोपोटामिया के नितांत विपरीत किसी भी हड़प्पाई स्थल पर मंदिर नहीं पाया गया है। किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक भवन नहीं। अपवाद के रूप में केवल विशाल स्नानागार है। गुजरात के लोथल में अग्नि पूजा की परंपरा चली, किंतु इसके लिए मंदिरों का उपयोग नहीं होता था। हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाई गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। ध्यान दें, मिस्रवासी मात्र सत्तात्मक थे। मिस्र में राज्य संपत्ति का उत्तराधिकार कन्या को मिलता था। आइए अब एक जानकारी लेते हैं सिंधु घाटी के पुरुष देवता के बारे में। पुरुष देवता एक सील पर विचित्रित है। उसके सिर पर 3 सींग हैं। वह पद्मासन लगाए बैठा है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गेंडा, आसन के नीचे एक भैंसा है और पांव पर 2 हिरण। यह सील यानी मुद्रा देखते ही हमें पौराणिक पशुपति महादेव की छवि ध्यान में आ जाती है। चारों पशु पृथ्वी की चारों ओर देखते हैं। ये देवताओं के वाहन हो सकते हैं। लिंग पूजा का भी प्रचलन मिला है। हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग और योनि के अनेक प्रतीक मिले हैं। लिंग पूजक अनार्य जातियों की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। वृक्षों और पशुओं की पूजा सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्षों में पीपल की पूजा करते थे। हड़प्पाई लोग पशुओं में कुबड़ वाले सांड, हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा और हिरण की पूजा करते थे। इनमें सबसे महत्व का है कुबड़ वाला सांड। ताबीज बड़ी तादाद में मिले हैं। शायद हड़प्पाई लोग विश्वास करते थे कि भूत प्रेत उनका अनिष्ट कर सकते हैं और इसलिए उनसे ताबीज पहनते थे। तंत्र मंत्र, जादू टोनों का वर्णन और भूत प्रेतों को भगाने के लिए ताबीजों का वर्णन हमें अथर्ववेद में मिलता है। हड़प्पाई लिपि के बारे में हमें पता चला है कि प्राचीन मेसोपोटामिया की तरह हड़प्पाई लोगों ने भी लेखन कला का आविष्कार किया था। यद्यपि हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, किंतु साथियों ध्यान रखें, यह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पाइयों के अभिलेख उतने लंबे लंबे नहीं हैं जितने मिस्रियों और मेसोपोटामिया के हैं। अधिकांश अभिलेख मृण मुद्राओं यानी सीलों पर हैं और हर एक में 2-4 शब्द ही हैं। इस लिपि में कुल मिलाकर 250 से 400 तक चित्राक्षर यानी कि पिक्टोग्राफ हैं और चित्र के रूप में लिखा हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। साथियों ध्यान रखें, हड़प्पा लिपि वर्णात्मक नहीं बल्कि मुख्यतः चित्र लेखात्मक है। मापतौल के बारे में हमें हड़प्पा में बाट के रूप में व्यवहार तक बहुत सी वस्तुएं पाई गई हैं। उनसे प्रकट होता है कि तौल में 16 या उनके आवर्तकों का व्यवहार होता था, यानी कि 16 के गुणज, जैसे 16, 64, 160, 320 और 640। हड़प्पाई लोग मापना भी जानते थे। ऐसे डंडे पाए गए हैं जिन पर माप के निशान लगे हुए हैं। इनमें एक डंडा कांसे का भी है। मृद भांडों में हम देखते हैं कि हड़प्पाई बर्तनों पर विभिन्न रंगों की चित्रकारी देखने को मिली है। हड़प्पा भांडों का आमतौर से वृत्त या वृक्ष की आकृतियां मिलती हैं। कुछ ठीकरों पर मनुष्य की आकृतियां भी दिखाई देती हैं। सीलें यानी कि मृण मुद्राएं हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं। उसकी मृण मुद्राएं सीलें अब तक लगभग 200 सीलें प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकांश सीलों पर लघु लेखों के साथ एक सिंगी सांड, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृतियां उकेरी गई हैं। साथियों, हड़प्पाई शिल्पी लोग धातु की खूबसूरत मूर्तियां बनाते थे।
कांसे की नर्तकी उनकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। पूरी मूर्ति गले में पड़े हार के अलावा एकदम नग्न है। कुछ हड़प्पाई प्रस्तर प्रतिमाएं मिली हैं। सेलखड़ी की एक मूर्ति के बाएं कंधे तथा दाएं हाथ के नीचे एक अलंकृत वस्त्र है और सिर के पीछे उसके बालों की छोटी लटें एक बुनी हुई पट्टिका द्वारा ठीक ठीक रखी गई हैं। साथियों, सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी जो टेराकोटा के नाम से जानी जाती है की बनी मूर्तिकाएं यानी कि फिगरिन मिली हैं। इनमें पक्षी, कुत्ते, भेड़, गाय, बैल और बंदर की प्रतिकृतियां मिलती हैं। पुरुषों और स्त्रियों की प्रतिकृतियां भी मिली हैं, जिनमें पुरुषों से स्त्रियों की संख्या अधिक है। इन मृण मूर्तिकाओं में अकृत्रिम कला का चमत्कार है। प्रथम कोटि की कलाकृतियों का उपयोग उच्च वर्ग के लोगों द्वारा होता होगा और द्वितीय कोटि का जन सामान्य में। साथियों, हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2500 ईसा पूर्व और 1800 ईसा पूर्व के बीच रहा। जीवन पद्धति, सारी जीवन पद्धति में एक रूपता बनी रही। वही नगर योजनाएं, वही सीलें, वही मृणमूर्तिकाएं और वही लंबे लंबे चर्च फलक दिखाई देते रहे। ईसा पूर्व 18वीं सदी में आकर इस संस्कृति के दो महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो लुप्त हो गए। लेकिन अन्य स्थानों में हड़प्पा संस्कृति धीरे धीरे क्षीण हुई और क्षीण होते होते भी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने सीमांत क्षेत्रों में लंबे समय तक जीवित रही। हमें एक जानकारी मिलती है कि हड़प्पा पूर्व किसान उत्तर गुजरात के नागवाड़ा में भी रहते थे। इस सभ्यता के लुप्त होने के विभिन्न कारण हमारे सामने आते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण हमें देखने को मिला है कि कहा जाता है कि सिंधु क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 3000 ईसा पूर्व के आसपास तनिक सी बढ़ी और फिर ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के आरंभ के भाग में कम हो गई। इससे खेती और पशुपालन पर बुरा प्रभाव पड़ा। दूसरे कारणों में पड़ोस के रेगिस्तान के फैलाव के स्वरूप मिट्टी में लवणता बढ़ गई और उर्वरता घटती गई। इसी से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। और तीसरा कारण हमें देखने को मिलता है कि जमीन धंस गई या ऊपर उठ गई, जिससे इसमें बाढ़ का पानी जमा हो गया। भूकंप के कारण सिंधु नदी की धारा बदल गई, जिसके फलस्वरूप मोहनजोदड़ो की पृष्ठभूमि वीरान हो गई। और आखिरी यह मत भी है कि हड़प्पा संस्कृति को आर्यों ने नष्ट किया। साथियों, बाद में इसकी नागरिक अवस्था अलक्षित सी हो गई, जिसके परिचायक से सुव्यवस्थित नगर, निवेश, व्यापक ईंट संरचनाएं, लिखने की कला, मानक वाट माप, दुर्ग नगर और निम्न स्तरीय शहर के बीच अंतर, कांसे के औजारों का इस्तेमाल और काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड का निर्माण, इसकी शैलीगत एक रूपता समाप्त हो गई और शैली में भारी विविधता आ गई। पाकिस्तान, मध्य एवं पश्चिमी भारत, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश ऐसे स्थल माने गए। 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के काल में शायद यह रहा होगा। उप सिंधु संस्कृति उत्तर हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानी गई। यहाँ पर हम देखते हैं पत्थर और तांबे के औजार हमें बहुतायत में मिले। इनमें धातु के ऐसे उपकरण बनते थे जिनकी ढलाई आसान थी। फिर भी कुल्हाड़ी, छेनी, कंगन, वक्र, अस्तूरा, बंसी और बर्छा मिलते हैं। ये लोग खेती, पशुपालन, शिकार और मछली पकड़ने का धंधा करते थे। हड़प्पा संस्कृति के और देखा जाए गुजरात का प्रभाव पाटन यानी कि सोमनाथ और रंगपुर में देखने को मिला है।